वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा बहुत बहुत टाइम से एक्चुअली अवेटेड था। बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे और पूछ भी रहे थे मुझसे कि जो मैंने केरला की सीरीज़ डाली। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने केरला सीरीज़ पूरा देखा और आपने पसंद किया। अपकमिंग फ्यूचर में मैं कभी भी इस तरह के कोई टूर वेकेशन प्लान करूँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए पहले तो मुझे पूछा गया था कि आप केरला गए थे तो आपको क्या कितना बजट पड़ा था और कितना मतलब क्या टोटल कॉस्ट पड़ा था। तो मैं एक छोटा सा रिव्यू आपको उसके बारे में देना चाहती हूँ। पहले तो वहाँ का विज़िट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है। आप लोग भी अगर जा सकते हैं तो एक बार ज़रूर जाएं और वहाँ का भी एक बार जो ब्यूटी है वहाँ का तो आप लोग भी वो देखें। जैसे हमारा एक्चुअली क्या है ना कि मेरा तो आप लोग कहाँ से जाएंगे एग्जैक्टली मुझे ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन कहाँ से ट्रैवल करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा रेलवे का मेरे हस्बैंड एक्चुअली रेलवे में हैं तो मुझे पास मिलता है जाने के लिए, तो मुझे ट्रेन का एग्जैक्ट खर्चा थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो जिस भी जगह से आप जा रहे हो उस जगह से आपको कम से कम एर्नाकुलम तक का जो ट्रेन, हटिया से अगर आप रांची से जा रहे हो तो हटिया एर्नाकुलम भी है। हम हटिया एर्नाकुलम में ही गए थे तो हमारा हटिया एर्नाकुलम था, तो आप हटिया एर्नाकुलम से जा सकते हो। और आई थिंक बहुत जगह से भी ट्रेन खुलती है तो बाई ट्रेन भी जा सकते हो। और अगर कोई फ़्लाइट से जा रहे हैं तो वो फ़्लाइट का भी जा सकते। हाँ, तो ट्रेन का मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली क्योंकि हमारा तो पास में था तो मेरा कम ही पड़ा था एग्जैक्ट जो भी रेंज है उससे। आप देख लीजिए, आप जहाँ से भी ट्रैवल करेंगे वो आपको ट्रेन का कितना पड़ेगा। फ़्लाइट का भी मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि एग्जैक्टली आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो ये मुझे नहीं मालूम है। तो उस अकॉर्डिंग आप एक बार आप फ़्लाइट का और ट्रेन का टिकट चेक कर लेना। दूसरा, अगर मैं वहाँ का खर्चा आपको बताऊँ तो मेरा एक्चुअली पैकेज था, हम पैकेज में गए थे बिकॉज़ हमने एक दो जगह से ओवरव्यू भी लिया था तो वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है घूमना। और अगर आप पर्सनल जा रहे हो तो आपको थोड़ा कॉस्टली है वो जगह। तो हम पैकेज में गए थे, हमारे पैकेज में अराउंड कुछ 34 to 35,000 तक पड़ा था। तो 34-35,000 जो हमारा पड़ा था उसमें हम 4 जगह गए थे। ऑब्वियसली मैं व्लॉग में आपको दिखा ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। पहले था हमारा मुन्नार का, वहाँ 2 दिन का था स्टे। मुन्नार में हाँ 2 दिन का स्टे था। उसके बाद वहाँ से हम गए थे टेकड़ी के लिए। टेकड़ी में हमारा 1 दिन का स्टे था, मतलब हम जिस दिन उतरे थे उसी दिन रात का था और दूसरे दिन हम निकल गए। तो थर्ड था हमारा कोची, मतलब एलेपी था। एलेपी होने के बाद हमारा कोची था। तो हम यही 4 जगह हम कवर कर पाए हैं। उस अकॉर्डिंग आपको वो पैकेज के थ्रू देते हैं। 35,000 का कुछ पैकेज पड़ता है, 34-35,000 कुछ पड़ता है। वो डिपेंड करता है आप कौन से टूर्स एंड ट्रैवल्स से जाते हो। तो हमारा जो था उसमें हमको इतना ही पड़ा था। वहाँ पे आपको वो लोग रहने के लिए होटल्स भी देते हैं और खाना खाना मतलब अगर आप जगह के हिसाब से है, वहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री था। तो आपको डिनर खुद और लंच का भी खुद ही देखना होगा पहला। और दूसरा है कि अगर आप पर्सनल जाते हो तो आपको पर्सनल का पूरा खुद का ही खर्चा करना पड़ता है। देन अगेन बोटिंग और वो साइट सीन वगैरह जो भी है वो भी अगर आप पैकेज में जाते हो तो वही लोग करवाते हैं पहला। और सेकंड है कि वो सारा एक्चुअली अगर आप पूरा पैकेज में जाते हो ना तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है एंड वो पूरा कवर भी करवाते हैं। आपको गाड़ी भी देते हैं क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है आप पैदल तो घूमोगे नहीं, आपको गाड़ी चाहिए ही। तो एक पर्सनल मुझे हम लोगों को कार मिला था। आप नहीं बता सकती कि दूसरे टूर्स एंड ट्रैवल्स क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमें कार दिया गया था, हम कार में ही गए थे और अच्छा था। हमारा गाइड भी सब कुछ बहुत अच्छा था। तो हमने ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ हमको कवर करना था हमने वहाँ वहाँ का कवर किया है। कुछ कुछ जगह बीच में जहाँ आप जाते हो वहाँ पे, जैसे एलिपी बीच हम गए थे तो हम जब गए थे वहाँ बैठने के लिए तो हमको थोड़े बहुत चार्जेस रहते हैं वहाँ पे। तो हमसे 100 रुपीज़ लिया गया था पर आवर। तो मुझे नहीं पता अभी ये दूसरे बीच में एप्लीकेबल है कि नहीं, बट हम जिस बीच में गए थे एलिपी वहाँ पे 100 रुपीज़ का
सिटिंग चार्ज है, मतलब 1 घंटा बैठने देते हैं तो 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद बोटिंग वगैरह सब पैकेज में ही इंक्लूड रहता है। जो हम एलेपे में आपको एक बोट दिखाए थे ना, हाउस बोट, उसमें भी आपको पूरा 1 दिन का जो रहता है रहना और खाना सब कुछ उसमें रहता है, आपका ब्रेकफ़ास्ट। आप जब उतरते हो उसके बाद से आपका नेक्स्ट टाइम जब आप चेकआउट करते हो, मतलब चेक इन से चेकआउट तक का जो भी आपका फूडिंग वगैरह रहता है वो सब आपको पैकेज वाले ही देते हैं, तो वो उसी में इंक्लूडेड रहता है। तो ऑलमोस्ट इतना तो नहीं पड़ता, अगर आप पर्सनल जाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप पैकेज में जाओगे तो हाँ, थोड़ा सस्ता पड़ता है। एंड देन वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, चिप्स फैक्ट्री है, ऑयल फैक्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोग आपको दिखाते हैं उनके पैकेज में जो जो रहता है। आप जिस अकॉर्डिंग पैकेज लेते हो, जो अकॉर्डिंग आप पैकेज लेते हो, उस अकॉर्डिंग ही वो लोग आपको प्राइस भी बताते हैं और डेस्टिनेशंस भी वो लोग आपको बता देते हैं। तो एक बार मैं तो कहूँगी कि एक बार आप खुद भी जाएँ और वहाँ का जो सच में बहुत अच्छी जगह है, आप देखें और आने के बाद भी मुझे बताएं कमेंट्स करके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर कुछ आपको इससे रिलेटेड जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी।